हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं CSS और टेबल का टॉपिक हमारा कंटिन्यूड है। ये डाटा मेरे पास मौजूद है जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। तो अब हम आते हैं इन पे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी इस जो हमने टेबल बनाई है इसको मैं एक न्यू लाइन में लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ। पोजीशन मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा, हम आने वाली क्लासेस में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये अभी आप परेशान ना हो। ये देखिए मैंने जो पोजीशन दी है तो क्या हुआ है, वो इसके पीछे हाइड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अब मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मैं ये आपको आने वाले क्लासेस में सब कुछ बताऊंगा ये क्या है पोजीशन, क्योंकि अभी हम इससे काफ़ी दूर हैं। तो आने वाले क्लास में हम ये सब पढ़ लेंगे। मार्जिन टॉप मैं दे देता हूँ, इसको 400 पिक्सल करके देखता हूँ कि हमारा ये उसके नीचे आ रहा है या अगर मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि कैसा शो हो रहा है। वो तो रिलेटिव करके जी अब ठीक है। पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट जब मैंने किया था तो वो उसने पूरी टेबल को उसने गड़बड़ कर दिया। रिलेटिव का मतलब है कि उसने पूरे टेबल को एज एक ही लिया है। तो बहरहाल हम ये नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो ये 400 पिक्सल कुछ ज़्यादा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 320 ले लेता हूँ। तो आप देखते हैं ये ठीक है। तो इसी तरह मैं और भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 290 ले लेता हूँ। अब उम्मीद है कि ये हमारा ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है। तो अब मैं इस पे मज़ीद स्टाइलिंग करने वाला हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसी टेबल ये जो मैं पहले ये हटा देता हूँ। चलो बहरहाल मैं यहीं पे कर लेता हूँ। इसको मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट मैं पहले विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 50% के हमारे ये हाफ स्क्रीन पे शो हो। उसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट मैं दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल की दे देता हूँ। तो आप देखते हैं कि कैसी टेबल शो होगी हमारे यहाँ पे। ये देखें, यहाँ मैं इस तरह करता हूँ, ये यहाँ से फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। हम हटा के इस पर अलग से स्टाइलिंग करेंगे। अब ये हमारे आप देखें, ये देखें हम अब इस पर अलग से स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि ये हमारी हाइट और वेट तो शो हो गई है। जब मैं वो हाइट दे रहा था उसने क्या किया, क्योंकि मैं यहाँ पे हेडर और कॉलम्स भी ले रहा था तो उसने उन पे भी अलग से हाइट अप्लाई कर दी थी। तो मैं इसलिए इन सब पे अलग अप्लाई करूँगा। मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हम ये जो क्लास हमने रोज़ ली थी, इन रोज़ को मैं कोई ना कोई आईडी दे देता हूँ। हर एक रोज़ को मैं क्या करता हूँ, इस पे लिख लेता हूँ रो 1 लिख लेता हूँ। इसी तरह इस पे मैं लिख लेता हूँ आईडी। आप आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। इसको मैं दे देता हूँ रो 2। इसी तरह इसको मैं दे देता हूँ रो 3। और ये लास्ट जो हमारी रो है इसको मैं दे देता हूँ रो 4। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने स्टाइल शीट पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं जो मेरा हेडर है ना, टेबल हेडर, उसको मैं एक अलहदा से मैं एक बॉर्डर देता हूँ अपनी मर्ज़ी का। और मैं एक आपको बात बता दूँ कि जब हम HTML कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो टेबल हेडर होता है उसका टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है, वो बोल्ड भी होता है। लेकिन जो कॉलम्स होता है उसका टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे होता है और बोल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम अगर टेबल हेडर का टेक्स्ट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट लाइन का प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। और अगर जो टेबल के दूसरे सेल्स हैं या कॉलम्स हैं उनकी अगर आपने करनी है TD के टेक्स्ट सेंटर में, तो उसके लिए भी टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी होगी। तो उसके अब मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाला हूँ हेडर पे, टेबल हेडर पे एक
बॉर्डर, तो मैं क्या करता हूँ TH ले लेता हूँ सिंपली, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर मैं देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन दे देता हूँ। अब देखें हमें हेडर पे अलग से एक बॉर्डर में शो होगा, ये देख लें आप। ये मैंने जो बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, इसीलिए उसने बॉर्डर को यहाँ से पे कोलैप्स कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूँ तो हमारा अब टेबल का अलग से बॉर्डर नज़र आएगा और हेडर का बॉर्डर अलग से नज़र आएगा। आप यहाँ देख लें। तो अब मैं क्या करता हूँ, और अब मैं आता हूँ अपनी, ये देखें मैंने यहाँ पे TH दिया था। और एक बात आप यहाँ पे नोट करें, मैंने जो TH वाला जो हमारा ये है TH, मैंने उसी जो रो को मैंने ID रो दी हुई है, रो 1। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हैश रो 1 हैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने ID रखी हुई थी और ID को हम हैश से कॉल करते हैं। अब मैं रो 1 और TH लिखा है तो क्या होगा, अब ये इस तरह देखेगा कि जो रो 1 है उसके अंदर जितने भी TH हैं उसके बॉर्डर 2 पिक्सल हो जाए। बात तो फिर भी एक ही है, मैंने वहाँ पे पूरा एज ए टैग उठा लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर वे यूज़ किया, देखें कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ें बार बार कर रहे हैं, और जब हम लंबी सी वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल। अब आप देख लें, हम अलग अलग हर किसी पे अपना वर्क कर रहे हैं। ये देखें फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और अगर मैं आता हूँ यहाँ पे TD को मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे उन पे हम अलग से बॉर्डर अप्लाई करने वाले हैं। उसके जो बॉर्डर मैं देता हूँ वो बॉर्डर 2 पिक्सल ही रख लेते हैं। और इसको मैं सॉलिड नहीं, मैं इसको डॉटेड रख लेता हूँ, हम सेम ही कर रहे हैं। डॉटेड ले लेता हूँ मैं, कौन सा मैं मजेंटा पर्पल ब्लू रख लेता हूँ, ब्लू वाज़े शो होगा। आप देखें हमारा 3 तरह के बॉर्डर शो हो रहे होंगे, ये देख लें आप। ये देखें मैं इसको भी सॉलिड ही रख लेता हूँ, ये डॉटेड शो सही नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूँ। तो आप देखें, आप ये देखें हमारा एक अलहदा से कॉलम पे अलहदा से बॉर्डर शो हो रहा है, जो कि एक हेडर है वो भी कॉलम होता है, लेकिन वहाँ पे एक अलहदा से बॉर्डर शो हो रहा है। और हमारी जो पूरी टेबल थी उसका एक अलहदा से बॉर्डर शो हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर एक ही शो हो तो इसके लिए क्या होगा, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो लेकिन ये कॉलम्स के बॉर्डर टेबल के बॉर्डर से कोलैप्स हो जाएंगे। ये क्या, बल्कि टेबल के बॉर्डर जो कि ये रेड बॉर्डर है, ये अंदर कॉलम के जितने भी बॉर्डर हैं इनसे ये कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करके देखता हूँ, आप देखेंगे, ये देखें आप क्या हुआ है, वो जो रेड बॉर्डर जो था हमारा वो रिमूव हो गया, उसके साथ ये हमारे दूसरे बॉर्डर शो हो गए हैं। बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ अपने कॉलम्स में TD में। तो टेक्स्ट अलाइन मैं रख लेता हूँ सेंटर। अब आप देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा सारा सेंटर में हो जाएगा, ये देखें आप। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट फॉन्ट साइज भी इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसको भी 20 पिक्सल कर देता हूँ फॉन्ट साइज। यहाँ पे ये हमारी रिवीजन हो रही है तकरीबन सारे टैग्स की, सारे प्रॉपर्टीज़ की। ये देखें इसका फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल हो गया है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आप कलर्स वगैरह का यूज़ करना चाहते हैं हर सेल पे अलग से कलर का, तो इसके लिए क्या होगा, हमने आईडीज़ और रो क्लासेस दी हुई हैं, तो हम उनको लेके अलग अलग हर किसी पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगली क्लास में आके वहाँ पे ये काम करते हैं।